अध्याय 15, इसका विवेचन हम निरंतर ले रहे हैं। आज हम 16वें श्लोक के आगे का वर्णन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। जहाँ तक अपना प्रयास रहेगा कि आज हम इसकी संपूर्णता करें। भगवान ये कहते हैं, जो उपयुक्त सूत्र 16, 17, 18 जो श्लोक है, उसमें इन सूत्रों में पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या की है, जो इस अध्याय का वास्तविक नाम है। उसी की व्याख्या इस अध्याय में की है। अब देखिए, वस्तुतः हम और आप सभी सोच सकते हैं कि पुरुषोत्तम के बारे में तो सब कोई जानता है। जो पुरुषों में उत्तम वो पुरुषोत्तम, तो हमें तो सबको मालूम है। इसमें ऐसी क्या खास बात है तो अलग से इसकी भगवान की व्याख्या कर। मगर अब जो व्याख्या आप सुनेंगे तो कृष्ण का अर्थ और विवेचना बिल्कुल अलग है और यथार्थ से बिल्कुल जुड़ी हुई बात है। देखिए, भगवान ने जैसे पिछले दूसरे कई अध्यायों में अपन ने समझा है, 3 स्थितियां हैं चेतना की। क्या? एक विनाशशील जगत, जैसे क्षर में अपन ने समझा था, एक विनाशशील है जिसको समझें क्षेत्र शरीर, एक स्थिति वो है। दूसरी स्थिति क्या है? विनाशशील, इस विनाशशील जगत में छिपा हुआ अविनाशी तत्व। देखिए, पूरा संसार जब विनाशशील है तो उसमें गति कहाँ से आई? क्योंकि वो तो जड़ है। जड़ में गति के लिए कोई ना कोई अविनाशी तत्व उसमें छिपा हुआ होगा निश्चित। और उस तत्व को क्या कहते हैं? क्षर अपन ने पढ़ा था पिछले अध्यायों में, उसको कहते हैं आत्मा। अब 2 चीजें जो क्षर अक्षर हो गई, एक हो गया शरीर, एक हो गया आत्मा। अब इन तीनों के पार एक तीसरी स्थिति भी है जिसका होना भी अनिवार्य है। देखिए, क्यों तीसरी स्थिति अनिवार्य है? क्योंकि एक तो शरीर होगा पदार्थ से निर्मित, एक मन होगा चेतन के कणों से निर्मित, और एक तीसरा तत्व भी होगा। क्यों चाहिए तीसरा तत्व? जो पदार्थ और आत्मा के बीच में जो जोड़ने वाला काम है और तोड़ने वाला काम। पदार्थ और आत्मा के बीच में संयोग हुआ तो जीवन हो गया, और उनका वियोग हुआ तो मृत्यु हो गई। मगर ये जोड़ने का और तोड़ने के काम को जो संपादित करता है, वो एक तीसरा तत्व होना तो भी तो आवश्यक है। जैसे एक तराजू है, दोनों पढ़ ले तो अपन देखते हैं, मगर उसके बीच में कांटा होना आवश्यक, वरना उस तराजू का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो एक अन्य तीसरा भी होगा ही होगा। और उस तीसरे तत्व को क्या कहेंगे? उसका काम क्या है? उसका काम है साक्षी, दृष्टा, देखने वाला। क्या देखता है? कि दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जड़ के बीच में और आत्मा के बीच में, जो जीवात्मा के रूप में उसमें स्थित है, दोनों में क्या चल रहा है, ये सब देखने वाला भी तो चाहिए। देखिए, आपने अगर आज के अनुभव में भी अपन सोचें, विदेशों में तो खैर बहुत है, एक पेट्रोल पंप में ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, कोई एक व्यक्ति नहीं दिख रहा, सब काम ऑटोमेटिक चल रहा है। आप पैसे डालिए, पेट्रोल ये सब। तो मैंने समझा कि इसमें हो क्या रहा, कोई देखने वाला नहीं। एक सिर्फ एक व्यक्ति ऊपर कहीं बैठ के सब देख रहा है। वो कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, मगर वहाँ क्या है, भगवान क्या वो देख रहा है साक्षी रूप में, मगर वहाँ गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं। सब स्वचालित है, मगर फिर भी एक देखने वाला कुछ चाहिए। यहाँ भी आपने दुकानों पे देखा होगा, अपने यहाँ भी एक आजकल वो कैमरा लगा रहता है, वो सारे काउंटर्स को मालिक बैठा देखता रहता है, कहाँ कौन ग्राहक आया, कैसे आया, क्या हुआ, तो सब उसी प्रकार से एक दृष्टा चाहिए। तो सरल शब्दों में ये जो तीसरा है, यही पुरुषोत्तम, जो साक्षी है, जो दृष्टा है, यही पुरुषोत्तम है, जो प्रत्येक में छिपा हुआ है। देखिए, इस संसार में, देखिए फिर से समझते हैं, इस संसार में एक क्षर नाशवान, एक अक्षर यानी अविनाशी, 2 प्रकार के पुरुष अपन ने समझे। अब इन दोनों के बीच में अन्य पुरुष चाहिए जो सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमात्मा ऐसा कहा गया है, जो माया में स्थित अक्षर अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है। देखिए, जो आत्मा है उसको जीवात्मा कहा गया, वो भी तो है तो उसी का स्वरूप, मगर उससे उत्तम है। क्यों उत्तम है? उत्तम है इसलिए पुरुषोत्तम का, मगर उत्तम क्यों है?
उत्तम इसलिए है कि जो आत्मा शरीर में है उसके ऊपर जो शरीर के और प्रकृति के गुण हैं, जो अपन ने कई बार समझा है, योग मोह और तमाम तरह के रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उससे वो आत्मा आच्छादित हो जाती है। तो जैसे वायु तो शुद्ध है, मगर यदि वायु पुष्पों के पास से जाएगी तो उस गंध को अपने आप में समाहित कर लेगी। दुर्गंध के पास से जाएगी तो उस दुर्गंध उसके ऊपर छा जाएगी, तो फिर उसकी वो अवस्था शुद्धतम नहीं रहती। इसी प्रकार ये कहा गया है कि जो शुद्धतम अवस्था भी कहाँ होगी? शुद्धतम अवस्था होगी साक्षी वाली। इसलिए क्योंकि वो जीवात्मा से उत्तम है, उत्तम होने के कारण उसको क्या कहेंगे? परशुद्धम। ये सब समझने की बात है। इसलिए क्या है? इसलिए लोक में वेद में परशुद्धम नाम से वो प्रसिद्ध। उपरोक्त दर्शन दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर अगर हम समझें तो 3 परतें का अनुभव होता है। 3 परतें हैं, 3 परतों का विश्लेषण आप समझें। जैसे भीतर जाएंगे तो 3 परतें उभरना शुरू। पहली परत कौन सी है? इसकी आप कल्पना करें। पहली परत है शरीर, पहली परत शरीर की। और जब शरीर के नीचे की आप अवस्था में चिंतन करेंगे तो वो अवस्था आती मन की। तो संसार में क्या है देखिए, और जब जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे तो पहले जो मन जहाँ होता है, मन की स्थिति क्या होती है? मन की स्थिति डामाडोल, दोनों तरफ जाने की गुंजाइश वहाँ पर रहती है। ऐसे मनुष्य का मतलब ही यही है कि मनुष्य हमेशा बीच की स्थिति में है। एक और परमात्मा का क्षेत्र है और दूसरी ओर पशु का क्षेत्र। मन कभी उस ओर आकर्षित होता है, थोड़ी देर उस स्थिति में रहेगा, फिर उसको कुछ लगेगा, फिर वो उधर आ जाएगा। मतलब वो निर्णय लेने की क्षमता जिसमें ना हो वही तो मन है। अगर निर्णय लेने में वो सफल हो गया तो मन मर गया। मन का मतलब ही यही है डामाडोल। कभी वो ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा। मगर अब है क्या? देखिए, इस स्थिति में क्या करना पड़ता है? जब दूसरी स्थिति में आपके जो कर्म हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। तो जब अच्छे कर्म होते हैं, करुणा, दया, परमार्थ, तो वो मन की स्थिति आपको परमार्थ चेतना की ओर ले जाती है। जब आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी तब आप तीसरे परत जो बताई गई, 3 परतें जो बताई गई, तीसरे की ओर आप बढ़ने कदम आपके बढ़ना शुरू। तीसरी जो स्थिति है वहां पर जो मनुष्य के भीतर जो ज्योति है वो ज्योति परमात्मा की शुद्धतम ज्योति है। ऐसी ज्योति देखिए, बाहर जो ज्योति चल रही है सेकंड परत पे, उसमें आपको भलाई और अच्छे कर्मों का ईंधन कुछ भी कर्म डालना पड़ेगा, बिना उसके वो ज्योति फीकी हो जाएगी। यदि आपने करुणा, दया, भलाई, परमार्थ, अच्छा चिंतन, सत्संग ये सब न किया तो क्या होगा? जो बीच की परत है उसकी जो ज्योति जल रही है वो धूमिल हो जाएगी। मगर इस दूसरी स्थिति के बाद जब आप तीसरी स्थिति में पहुंचे अपने सुकर्म से और परमार्थ, तो वहां जो ज्योति जल रही है वो ज्योति किसी प्रकार की कोई बाह्य साधन की उसको आवश्यकता नहीं है। वो निर्द्वंद है, बिल्कुल अपने श्रम के प्रकाश से प्रकाशित, अपने श्रम के ईंधन से प्रज्वलित, किसी प्रकार की भी बाह्य चीजों की उसको कोई आवश्यकता नहीं। वो ये कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझें कि अधिकांश लोग हम में से पहली परत पर ही, पहली परत पर रुकने का मतलब क्या है? शरीर पर ही रुक जाए। वो यही सोचते हैं, उन्होंने मान लिया कि मैं शरीर हूं बस। तो क्या है, जब आपने शरीर के आगे ही नहीं बढ़े, दूसरी परत तक ही नहीं पहुंचे, तो भीतरी खजाना, जो भीतर जो खजाना है आपके अंदर, उससे आप वंचित। कैसे वंचित हो जाएंगे? संसार का कोई खजाना, ये मान लें तो कहा गया है, संसार का कोई खजाना, कोई वैभव आपको इतना आनंदित नहीं कर सकता जिन्होंने वो तीसरी परत पर पहुंचने के बाद जो आनंद किया। संसार का कोई वैभव, कोई आनंद आपको इतने आनंद दे ही नहीं सकता। और फिर क्या होता है, जब हम शरीर पे ही रह जाते हैं तो अपने ही हाथों से हम उस खजाने से वंचित हो जाते हैं। पूरा जीवन हमारा कैसा हो जाता है? अधूरा, अधकचरा।
शरीर से ही पैदा हुए, शरीर ही के बारे में सोचते रहे और शरीर को ही अपना मान के इस दुनिया से विदा ले। तो क्या है वो हालत मालूम कैसी है? कल्पना करें जैसे आपका मकान है, पूरा पूरा अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, और दुर्भाग्यवश मूर्खतावश आप पोर्च में बैठे और पोर्च को ही अपना मकान समझ लें और वहां ताला डाल दें। कैसी हालत? यही हालत हो गई। आज हमने पोर्च को ही अपना मान लिया। और अगर इसको समझें तो जैसे दो बीज हैं, अगर बीज ने अपने आप को संपूर्ण मान लिया कि बस हम बीज हैं, सुंदर हैं, बीज हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िया चमकीला कवर है ऊपर, ठीक है, पर्याप्त है, तो क्या होगा? क्या होगा? उसकी अंकुरण की क्षमता विलोपित हो जाएगी। वो जो वृक्ष बनने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, अवरोध हो जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जमीन में जाके अंकुरित होने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए, उसमें इतना साहस ही नहीं है कि वो अंकुरित होकर पृथ्वी को चीर कर ऊपर आ सके। उसमें इतना साहस नहीं है कि जब छोटा सा पौधा होगा तो मुझे कोई कुचल ना दे, कोई समाप्त ना कर दे। उस परिस्थितियों की कल्पना से ही वो उगना ही नहीं चाहता, कौन झंझट में पड़े, ठीक है। तो फिर क्या होगा? वृक्ष का विकास नहीं होगा। जो वृक्ष बन के हम संसार को तरह तरह के फल, फूल, छाल, क्या क्या औषधियां जो प्राप्त दी जा सकती थी बीज के द्वारा, वो नहीं हुआ। कितना बड़ा काम रुक जाए। और हमारी यही हालत हो रही है संसार में प्राणियों की, तो उन्होंने शरीर को ही फुल स्टॉप कर दिया। आप देखिए सारी चिंताएं, सब जितने भी प्रबंधन हैं, जितने भी हमारे प्रयास हैं, जितना भी श्रम है, वो किस लिए? सिर्फ शरीर और शरीर को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, स्वस्थ रखने। इसके आगे हम सोच नहीं पाते। पहली पद से तीसरी पद की यात्रा, क्योंकि जो आप हमने 3 परतें थी, शरीर, मध्य की और अंत की, तो ये माने जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि पहली पद से तीसरे पद तक की यात्रा करनी ही आध्यात्मिक खोज व साधना है। सारी आध्यात्मिकता का जो मूल मंत्र है, जो कारण है, वो मात्र इतना है कि वो इस तीसरी पद की खोज और साधना में लगे हुए। तो तीसरा लक्षण जो है दोनों के पास, न देह, न मन, न पदार्थ, न अपदार्थ, दोनों से भिन्न शुद्ध चेतन, मात्र चेतन नहीं बल्कि शुद्ध चेतन, इसकी व्याख्या अपन ने अभी की थी। यही अंतर है जीवात्मा और साक्षी आत्मा यानी परशुद्ध। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में आत्मा, मगर फर्क फिर से समझे, जीवात्मा और साक्षी आत्मा में यही फर्क है, यानी परशुद्धतम और जीवात्मा में यही, वो एक शुद्धतम अवस्था है और ये शुद्धतम जीवात्मा शुद्धतम अवस्था नहीं मानेगी। तो जीवात्मा चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है, क्योंकि उसकी चेतनता की वजह से तुम्हारा शरीर चल रहा है, वरना शरीर तो जड़ है। जीवात्मा चेतन है, पर वो शरीर से जुड़ गई है। शरीर में रहते रहते जैसे वायु ने गंध पुष्प की ले ली, वैसे ही शरीर के जो तमाम तरह के रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण है, उस वायु ने ग्रहण कर लिए और तीनों गुण से आच्छादित है। जीवात्मा का वो ख्याल है शरीर से जुड़े होने का, ख्याल तो है जीवात्मा को, मगर पकड़ बन गई है इसकी गुणों, तीनों गुणों की पकड़ बन गई है। ध्यान तो उसको है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मगर पकड़ बन गई, उन तीनों की पकड़ बन गई। तीसरा जो है, तीसरा परशुद्धतम यानी साक्षी आत्मा, परशुद्धतम इस पकड़ से पार है, इसीलिए उसे क्या कहा? शुद्ध चेतन अवस्था। अब देखिए शरीर से जुड़ने की बात जो अपन है, इसको अगर कोई कहता है कि भाई शरीर ही तो है, तो जरा आप एक छोटा सा उदाहरण समझें। कुछ चीजें अपने जीवन में रोज घटित होती हैं, मगर आप अपन उसको आध्यात्मिक दृष्टि नहीं पकड़ पाते। मान लीजिए कोई राधे लाल का नाम व्यक्ति, आप राधे लाल कहाँ है, राधे लाल कहाँ है करते हैं, हमेशा यही बात करते हैं हमेशा कि राधे लाल कहाँ रहता है, राधे लाल क्या काम करता है। एक दिन राधे लाल की मृत्यु हो, अब आप क्या कहोगे? तो प्रचलित भाषा है, आप खुद सोचिए, आप कहेंगे राधे लाल चला गया, राधे लाल चल बसा।
राधे लाल नहीं रहा, यही तो कहते हैं अपन। अब आप उसके घर जाते तो राधे लाल तो लेटा हुआ है, शरीर लेटा हुआ है राधे लाल। इसका मतलब क्या हुआ? हम और आप सोचते नहीं, जरा सोचिए, इसका मतलब ये राधे लाल नहीं है, राधे लाल चला गया। तो राधे लाल मतलब कोई और था, हम तो इसी को राधे लाल मानते थे। तो कैसे? यही बात सोचने की रोज घटित होती है घटनाएं। आप कहते राधे लाल चला गया, अरे राधे लाल चला गया तो कम से कम एक बात तो मान लो कि राधे लाल ये शरीर नहीं था, वो चैतन्यता इसमें थी, वो था असली राधे लाल, जो आत्मा के रूप में चला गया। बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने शरीर को ना माने, आत्मा स्वरूप माने अपने आप। तो आत्मा स्वरूप मानने में आपको बड़ी दिक्कत लगती है, कैसे मान लें? तो आप ये सोचे इस बात को, राधे लाल आत्मा थी जब तक, उसी आत्मा का नाम तो राधे लाल था, वो चला गया, शरीर तो है अभी। ये कुछ बात है। हम जब तक गीता, भगवत गीता को जीवन की रोज घटनाओं से नहीं जोड़ेंगे, हम कई चीजों के उत्तर नहीं देंगे। ये मुख्य बात है। यदि आपको साक्षी स्पष्ट होने लगे तो ये सबसे बड़ी बात है। जरा एक आप समझें इस बात को कि साक्षी अगर स्पष्ट होने लगे तो आपकी मुस्कुराहट धीरे धीरे सतत हो जाएगी। देखिए, और अनुभव क्या होगा? लीला प्रतीत होने लगे। अब इसको देखिए, एक उदाहरण और आपको समझाते हैं, वो आपके जीवन में रोज घटित होता है। एक केले के छिलके पर एक हैट लगाए, सूट लगाए या कोई भी अच्छे कपड़े पहने जा रहा है और केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा और वो फिसला, हर आदमी हंसता है। रोज अपनी ये घटना क्यों हंसते हैं? लाख आप चाहें कि ना हंसे, मगर क्यों हंसे? क्या हो गया ये अपन नहीं सोच पाते। सोचना ये है उस व्यक्ति की जो अकड़ थी, वो गिरते हुए करने, जो अकड़ के चल रहा था, कोई नीचे नहीं देख रहा, सीधे अहंकार में हैट लगाए, बढ़िया सूट पहने, यूं तना चला जा रहा था, वो छिलके से गिरा। तो अपन को आनंद क्यों आया कि उसकी अपन ने अकड़ को ढीला करते थे। इसका मतलब ये कि अपन साधारण घटना है और इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक सोच है। जब कभी भी अहंकार को विलीन होते देखोगे या अहंकार को मिटते हुए आप देखोगे तो आपको प्रसन्नता होगी। एक छोटा बच्चा अगर उसी छिलके पे गिरेगा, आप हंस नहीं सकते, आप दौड़ के उस बच्चे को उठाएंगे, लाएंगे, उसको हाथ फेरेंगे, अरे बेटा लग तो नहीं गई। कभी होता है अपने जीवन में, रोज होता है। क्यों? बच्चे के साथ ही क्यों, बड़े के साथ क्यों हंसी? क्योंकि बच्चे के अंदर अहंकार के भाव है ही नहीं, वो अहंकार शून्यता में है बच्चा, इसलिए अपन उसको फौरन उठाते, फौरन सहारा देते। ये बात तो घटना की है। आप अपने जीवन में अगर सोचें कि हमने अगर अपने जीवन का अंधकार मिटा पाया तो कौन खुश होगा? वहां तो अपन को कौन देख रहा है? बाहर का व्यक्ति नहीं देख रहा है, आपका साक्षी भाव दृष्टा जो आपके अंदर मौजूद है वो देख रहा है आपको, आपका अहंकार मिटते हुए वो प्रसन्न होगा। आपके अहंकार मिटने से कौन हंसेगा? तो परमात्मा हंसेगा, साक्षी भाव के रूप में जो आपके अंदर बैठा है। और वो अगर आनंदित हो गया आपके अहंकार मिटने से, तो आपके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आना स्वाभाविक, सहज भाव से आप मुस्कुराएं। किसी घटना की जरूरत नहीं है मुस्कुराने की, आप मुस्कुराते ही रहें। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है, आपको जीवन लीला महसूस होने लगती। सारी घटनाएं आपको इस समझ में आ जाता है कि जो होना है वो होगा, जो कुछ हो रहा है वो होगा, जो आया। ये सब चीजें क्लियर होने से क्या होने लगता है कि पूरा जो आपका घटनाक्रम है जीवन का, वो एक लीला प्रतीत होने लगती है, भगवान के द्वारा रची गई लीला। हम सब उसके पार्ट हैं। सिर्फ कई बार इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। भगवान डायरेक्टर है अपने पूरे जीवन का, उसने अपन को रोल दिया है। जैसे पिक्चर में एक रोल दिया, रोल किया, बाहर चला गया घर, ना तो उस पिक्चर में वो किसी का बाप था, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की माँ, रोल खत्म हुआ, घर गए, सब खत्म। रामलीला में राम और रावण लड़ रहे हैं रामलीला में, और जब पूरा हो गया तो 7 बजे चाय पी रहे, गपशप कर रहे, रोल समाप्त। मगर दिक्कत क्या है कि हमने इस रोल को परमात्मा ने दिया है, इसको हम वास्तविकता मान लेते हैं। अगर रामलीला के राम और रावण वास्तविकता मान लें तो ग्रह युद्ध है, रोग नहीं समझा, लीला है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि लीला है तो फिर आप मुस्कुराते ही रहें।
मुस्कान कोई नहीं छू, क्योंकि जो है तो है, गहरा मजाक सा प्रतीत होता है, हंसी आने का एक कारण अक्सर करता है। देखिए वो हो गया, और फिर कभी कभी आपको जीवन में लगेगा, अगर आप इतनी गहराई से चिंतन पहुंच गया, आपको लगेगा अरे मैं इतनी क्षुद्र बातों को इतना मूल्य दे रहा, इतनी जरा सी बात के पीछे में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, मारपीट कर रहा था, आपको सब लगने लगेगा जीवन में इतनी क्षुद्र बातों के लिए मैं क्या ये सब कर रहा था। आपकी बहुत से जीवन में क्रांति आ जाएगी, बदल जाएगा। अब देखिए प्राणी यदि, देखिए सूत्र ये बनता है कि प्राणी यदि अहंकार विहीन है, अकड़ नहीं है संसारिक उपलब्धियों की, तो परमात्मा उसका सहारा बन जाता है। जैसे बच्चे का सहारा आप बन गए थे, आपने उठाया था, वैसे ही यदि आप अहंकार विहीन है, अकड़ नहीं है संसारिक उपलब्धियों की, तो अकड़ नहीं है, काहे की अकड़ होगी, संसारिक उपलब्धियों की तो अकड़ होती है अपन को, ये पा लिया, वो बना लिया, ये पा लिया, ये बना लिया, ये कर लिया, यही तो उपलब्धियों की अकड़ है आपको। तो संसारिक उपलब्धियों की यदि अकड़ नहीं, तो अकड़ न रही, तो फिर क्या होगा, तो परमात्मा उसका सहारा बन जाएगा। यही सूत्र आध्यात्मिक जीवन के दर्शन है। फिर आपको उसका सहारा जहां मिल गया, फिर क्या बचा, इस सहारे को फिर अपन ढूंढेंगे, जिसको परमात्मा का सहारा मिल गया, सारे सहारे विलीन हो, आपके अंदर इतनी ऊर्जा और शक्ति आ जाएगी, तो बड़ी से बड़ी परेशानियों में आप हंसते हुए आगे बढ़ते। देखिए जिस प्रकार की ये चर्चा है यहाँ पर, तो अर्जुन क्या है, अर्जुन रथ में मौजूद है, यानी क्षर तत्व यहाँ क्या है, रथ, घोड़े इत्यादि, उसको आप क्षर तत्व मानते हैं। तो चेतन तत्व क्या है, अर्जुन स्वयं चेतन तत्व है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। और परसोत्तम कौन है, परसोत्तम भगवान श्री कृष्ण को स्वयं। ये जो गीता में चल रहा है ना, क्षर, अक्षर और परसोत्तम, ये तीनों चीजें हम मानते हैं, भगवत गीता की ये विशेषता है। अब आप ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि वहां तो क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। तो देखिए ऐसा है, हमारा शरीर हमारा रथ है, सबके पास है। भगवत गीता में जो बना है ना, वहां पे जो प्लेटफॉर्म, वो अपने पास, सबके पास है। शरीर हमारा रथ है, और छठ तत्व क्या है, भीतर जो सर्वदा प्रश्न उठते रहते हैं, हमारे भीतर क्या होगा, हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, वैसा करूं, ऐसा करूं, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ये जो हम कर रहे हैं शुभ होगा, अशुभ तो नहीं हो जाएगा। ये चिंतन हमेशा हर आदमी के अंदर उठता रहता है। तो यही आत्मा का लक्षण है, क्योंकि चैतन्य ही तो आत्मा का लक्षण है, शरीर तो वैसे कुछ नहीं सोता। तो ये जो है, ये लक्षण जो है वो आत्मा का लक्षण है, लेकिन आखिरी तत्व नहीं है, उसका निर्णय ही अंतिम, उसका अंतिम निर्णय नहीं हो सकता मन में। फिर जो अंतिम निर्णय है वो तभी उठ सकता है जब हम परसोत्तम को ख्याल में लाए, अपने भीतर उस जलती हुई ज्योति को अगर हमने ध्यान में लाया, तो फिर वहां से जो निर्णय आपको मिलेगा वही अंतिम और सही और उचित और लाभदायक है। मजे की बात यह है कि परसोत्तम ख्याल में आने पर भी कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ये विशेष बात है, जो निर्णय लेने के लिए आप परेशान है, परसोत्तम के ख्याल के आने पर फिर कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं जाती। क्यों? क्योंकि फिर वो जान जाता है, क्या जान जाता है, जो मिटने वाला है वो मिटेगा, जो मिटने वाला नहीं है वो नहीं मिटेगा। ये समझ में आ गया, तो काय का निर्णय, सारे निर्णय इसी के लिए होते हैं, ये ना मिट जाए, वो ना मिट जाए, ये ना छूट जाए। तो जो देखने वाला है वो पूरे खेल को देखता चल रहा है, फिर जीवन एक पर्दे पर चल रही फिल्म की तरह रह जाता है बस, जिसकी स्टोरी, डायरेक्शन, सारे रिजल्ट, सब चीजें तय हैं, वही रोज रोज होता है, सब तय है, वही रोज रोज होता है। तो तीसरे की खोज करें, यही भगवान कह रहे हैं, तीसरे की खोज करें। तीसरा बहुत पास भी है, खोजना कुछ नहीं है, बहुत पास है। जरा सी चेष्टा करें तो उसका स्वर आपको सुनेगा, बहुत दूर कुछ भी नहीं है। फिर जैसे ही वह स्वर आपको सुनने में आ गया, फिर आप वही पुराने आदमी रह ही नहीं सकते। कितनी बड़ी घोषणा भगवान कर रहे हैं, फिर आप वो पुराने आदमी नहीं रह सकते यदि आपको उस परसोत्तम की आवाज सुनना है। जो कल तक थे आप, वो फिर आप नहीं रह सकते। ऐसा लगेगा आपको
जैसे भिखारी सुदामा एकदम से सम्राट सुदामा, वो स्थिति आप हमारे आपके जीवन में आ सकती है यदि परसोत्तम का स्वर अपन को सुनने को। देखिए, हमें जन्मों जन्मों से नहीं मिला परसोत्तम, ये हम माया नहीं। तो उसका क्या कारण? कारण ये नहीं है कि वो बहुत दूर है, उसका एकमात्र कारण क्या है? भगवान कृष्ण गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, या तो हमने खोजा ही नहीं। पहला कारण ये हमने खोजा ही, मतलब हम शरीर में ही अटकते नहीं। कभी खोजा भी तो बेमन से और औपचारिक ढंग से, गहराई नहीं थी हमारी, बेमन से औपचारिकता निभाने की सकते, गहरी प्यास से हमने कभी नहीं, बहुत गहरी प्यास से उसको हमने कभी नहीं पुकारा। कभी पुकारा भी तो दूसरों को दिखाने के लिए पुकारा। देखो हम भगवान को पुकार रहे, देख ले। अरे देखिए, आप मंदिर में अगर आप गायत्री मंत्र या कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई बगल में पता कोई खड़ा है तो मंत्र बोलने की स्पीड तेज हो जाती है, सुन ले कि मैं मंत्र रोज होता है। और ये कोई गलत बात नहीं, मनोवैज्ञानिक कारण है, आखिर हम मनुष्य नहीं है, मगर होता रोज है, मगर हमको कुछ गलत नहीं लगता। भगवान कृष्ण चाहे आभास करवा देते कि तुम कहाँ गलत हो, इसको सुधारो, ये आदत मत डालो। तो पुकारा भी तो दूसरों को दिखाने के लिए, प्रार्थना भी की तो हृदय से नहीं की, ऊपरी ऊपरी विश्वास नहीं। काम की प्रार्थना तो कर रहे हैं, साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि वहाँ मंत्री से भी मिल जाएगी, उससे भी मिल जाएगी, ठीक है, इनसे भी कह देते हैं, शायद कुछ लग जाए। विश्वास की कमी। तो इतना स्मरण कर लें कि सही दिशा में यदि आप कर सके तो फिर किसी भी क्षण तो आप उसको पा सकते हैं। यदि आप अपनी दिशा सही कर लें तो फिर क्या है, मात्र हाथ बढ़ाने की देर है बस, और आप उसको पा सकते। दिशा चिंतन सही हो। अब आगे भगवान अंतिम 2 श्लोक है, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को परसोत्तम को जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ परमात्मा को ही हंसता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ही अति रहस्य और अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ है। ये 2 श्लोक जो अंतिम है उनके अर्थ। अब देखिए, एक एक शब्द को इसको समझे आप। उपरोक्त सूत्र के प्रथम भाग को पुनः देखें, जिसमें क्या कहा गया है? तात्पर्य जिसको यह स्मरण आ गया। क्या स्मरण आ गया? शरीर जो है वो परिधि पर है, एक सर्कल अगर आप लाइफ का सोचें तो परिधि पर अपना शरीर को मान लें। सर्कल जब खींचते हैं ना, परिधि एक बनती है, बीच का एक स्पेस होता है, एक होता है सेंटर पॉइंट। तो शरीर परिधि पे है और मध्य में है चेतना, और केंद्र पर है अंतर्यामी परसोत्तम। ये आप अपने जीवन को मानें कि जो हमारा केंद्र है, केंद्र से जो सब संचालित हो रहा है। तो हमारा शरीर है परिधि पर, मध्य में है पूरी चेतना, और केंद्र में है परसोत्तम। जिसको ये स्मरण भी आ गया, केंद्र हमारा जीवन का जो केंद्र जिससे सब संचालित हो रहा है वो परसोत्तम है, फिर उसकी परिधि भी परमात्मा का गुणगान करते हैं। आपको ये ध्यान आ जाए, ये विश्वास हो जाए कि हमारा जीवन का सारा जो चल रहा है सर्किल, वो केंद्र पे परमात्मा ही है। फिर उसकी परिधि पर भी परमात्मा के स्वर गुंजित होने लगता है, बाहर भी वही प्रकट होने लगता है जो भीतर है। देखिए कैसे जो मछली जैसे सागर में होती है, उसी प्रकार हम भी परमात्मा में रहते हैं। जैसे मछली कहाँ रहती है? सागर में। वैसे ही हमको ये आभास होगा कि हम परमात्मा में ही रह रहे हैं। फिर वो उठता है तो परमात्मा, बैठता है तो परमात्मा, फिर जो करता है वो परमात्मा, जो घटित होता है सब वो परमात्मा में। तो यही भजने का अर्थ। भजने का जो अर्थ गीता में बार बार कहा गया, पिछले काल में इसका उल्लेख आया था, यही भजने का अर्थ है। स्मरण आपका निरंतर उससे जुड़ा रहे। आप उठे बैठे कुछ भी करें, जैसे माँ छोटे से दिनमोही बच्चे को तरफ ही उसका ध्यान रहता है, भले वो किचन में काम कर रही हो, बाहर बैठी हो, कहीं भी बैठी हो। इवन यहाँ तक कहा गया है कि वो सो रही है, बारात निकल जाएगी
डीजे के शोर निकल जाएगा, माँ की नींद नहीं खुलेगी, मगर बच्चे की छोटी सी कुनकुनाहट की नींद को तोड़ देगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? उसके स्मरण में वो बच्चा जुड़ा। ये सब प्रैक्टिकल है, लाइफ में अपन महसूस करते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि परमात्मा निरंतर स्मरण में कैसे रखें, ये तो संभव नहीं है संभव। उस माँ के उदाहरण से समझे, ऐसे ही आप उसको निरंतर अपने जीवन में रख सकते हैं। जब आपके जीवन में कोई भी गतिविधि परमात्मा से विलग ना हो, कोई भी गतिविधि, तभी आपका भजन माना जाए। अर्थात जो आप कर रहे हैं या न कर रहे हैं, सब परमात्मा की सतत स्मरण बना रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब आपके जीवन के कृत्य जो है कैसे हैं, माला के मन के हो जाए और परमात्मा उन मनकों के पीछे का धागा हो। आपके सारे कृत्य मनकों की तरह हो जाए और परमात्मा क्या हो जाए, उस मनकों को जो धागा जोड़े हुए वो परमात्मा हो जाए। आपके मन के आपके कृत्य उस धागे में परमात्मा के साथ ऐसे बंध जाए, यदि तो यही भजन करता है, यही भजन। आपके जीवन में डूब जाए स्मृति परमात्मा की, यही भजन है। अब ये कैसे हो? कैसे हो? जब आप परिधि पर परमोत्तम को देखेंगे, परिधि पर जहाँ पर शरीर, तो फिर क्या होगा? जीवन में फिर फूलों का सौंदर्य, खिलावट, सब प्रकार के आकाश, जहाँ भी जो भी आपको दिखे, वो सब में परशुराम की स्मृति बन जाए। आपका कोई मित्र मिले, कहीं सुंदरता दिखे, कहीं आकर्षण दिखे, कहीं आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगे, मूल्यवान लगे, वैभवशाली लगे, तो आपको उसमें उसका कुछ ना दिखे, उसमें परशुराम और परमात्मा की उपस्थिति का भास होने लगे। फूल ना तो आपको समझ में आए, फूल की जगह क्या लगे, इसमें परमात्मा की सुंदरता व्याप्त, इस मूल्यवान चीज में परमात्मा के गुण व्याप्त। ऐसा यदि स्मरण हो जाए तो ये समझ लें भजन निरंतर ना हो जाए, सतत ना हो जाए, जब तक भजने की चेष्टा करना पड़ता। अगर ये निरंतरता नहीं तो फिर आपको भजन करना पड़ेगा, और अगर ये स्थिति आ गई तो भजन स्वतः हो जाएगा, कोई चेष्टा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो डूबे हैं उससे। और अगर नहीं डूबे हैं तो आपको चेष्टा करना पड़ेगा, स्मृति करना पड़ेगा, लाना पड़ेगी स्मृति। चलो भाई 10 मिनट पूजा कर लेते, हाथ जोड़ लिए, थोड़ी देर को स्मरण। ये स्थिति में नहीं, फिर तो आपको हमेशा स्मरण, हर क्षण स्मरण। तो हो सके तो फिर रोए रोए में परमात्मा की प्रतिध्वनि मिश्रित होने लगेगी, और यही समर्पण भजन। आगे भगवान ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत मूल्यवान है, निष्पाप अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने निष्पाप कहा। ऐसे अति रहस्यमय और रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा तुमको कहे गए। इस तत्व को जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ये अंतिम श्लोक में ये बात कही। देखिए, पहले ये समझे कि कृष्ण अर्जुन को निरंतर निष्पाप क्यों कह रहे हैं। पश्चिम जगत में कोई जो है और चिंतन जो हम सबका यही है कि प्राणी तो पाप कर ही जाता है, पाप तो सबको हो जाता है। इस संसार में अपन है तो पाप तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ। तो फिर जब हम कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं तो फिर हम तो पापी होगा, हमने पाप किया, हम पाप होगा, फिर निष्पाप कैसे होगा? भगवान ने निष्पाप कैसे कह दिया? अर्जुन ने भी तो कुछ ना कुछ पाप किए होंगे, क्या ऐसा हो गया कि वो निष्पाप हो? पाप किया तो बस पापी हो गए, हम तो यही समझते हैं। तो ये कोई गलत नहीं लगता, परंतु हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यह अवधारणा जो भगवान कृष्ण ने कही बड़ी मूल्यवान है। सनातन धर्म की हमेशा अपन ने कुछ ना कुछ विशेषताएं जहाँ भी आया है उसकी चर्चा की। और आज जो बहुत मूल्यवान चीज चर्चा में है वो ये है कि हम निष्पाप कैसे। पहले ये समझें जो भगवान कह रहे हैं, जो सनातन धर्म का बहुत मूल्यवान सूत्र है, निष्पापता हमारा स्वभाव है, ये समझें। उससे वंचित होने का कोई उपाय नहीं है। आप अपने मूल स्वभाव से वंचित नहीं हो सकते। तो निष्पापता हमारा स्वभाव है। क्या तुम करते हो ये ऊपर ऊपर ही रह जाता है, कुछ भी जो तुम हो उसे तुम्हारा कुछ भी करना नष्ट नहीं कर सकता। देखिए, अभी आगे सरलता से आ जाएगी बात, अभी आप ध्यान दें शब्दों पर। जो कुछ भी तुम करते हो ऊपर ऊपर रह जाता है, जो तुम हो उसे तुम्हारा कुछ भी करना
जो तुम हो, मतलब आप ध्यान कहाँ जाए, ले जाए पुरुषोत्तम की ओर ले जाए, जो आप वास्तव में हैं। तो क्या वो कहते हैं जो तुम हो, पहले मैं कौन हूं ये शब्द ध्यान में लाना पड़ेगा। तो जो तुम हो उसे तुम्हारा कुछ भी करना नष्ट नहीं कर सकते। कर सकते आप नष्ट? पुरुषोत्तम की दशा को नष्ट कर सकते नहीं, कुछ भी करते रहना। ये गहरा आध्यात्मिक सूत्र है। वो कहते हैं तुम्हारा कुछ भी करना उसे नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी निर्दोषता, तुम्हारा स्वभाव, जिस दिन ये समझ में आ गया कि करता नहीं है तो कृत्य से दूर है, उस दिन निष्पाप स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। उसे तुमने खोया नहीं है, तुम भूल गए, स्मरण होता खो नहीं सकते, होने का कोई उपाय ही नहीं है। अगर आप उसको खोगे तो सिर्फ मृत्यु ही में लगेगा, खो दिया, कोई होता नहीं है, वियोग हो जाता है। होने का तो कोई कुछ नहीं, तुम उसे भूल गए हो। समझे संसार एक विस्मरण है, वैसे ही पाप अपनी निष्पाप दशा का विस्मरण है। जैसे आप परमात्मा को भूल गए, वैसे ही पाप करते करते आप अपनी निष्पापता की दशा का विस्मरण कर रहे हैं, भूल गए। पर ये जान लें, उसे हम विस्मरण कर सकते हैं पर हो नहीं सकते। निर्दोषता हमारी सहज अवस्था है, ये नष्ट नहीं किया सकता। अब देखिए, ये दो सूत्र और सरलता से जीवन में रोज घटित होता है उससे जोड़ते। जैसे आग में गर्माहट, गर्माहट उसका स्वभाव, उसका आग का, उसे कोई नहीं छीन सकता। आग से गर्माहट कैसे छीन? कोई उपाय नहीं। वैसे ही निर्दोषता हमारा स्वभाव है, जो हमसे कोई छीना नहीं सकता। देखिए, जब तक वह प्रज्वलित है, वैसे ही चेतना का निष्पाप होना ही धर्म है। केंद्र में अग्नि की ज्वाला, केंद्र में पुरुषोत्तम माना करना, केंद्र में अग्नि की ज्वाला परमात्मा स्वरूप है, निरंतर सतत प्रज्वलित रहेगी। उसकी प्रज्वलता ही उसकी निष्पापता है, निरंतर प्रज्वलित रहेगी। किसी भी आपके काम से उसकी प्रज्वलता में कोई रंच मात्र भी फर्क नहीं आएगा। यही उसकी निष्पापता है, पुरुषोत्तम जो अंतर ज्योति जो जल रही है। इसलिए अर्जुन को वो निष्पाप है, पर अर्जुन को स्मरण नहीं। इस निष्पाप स्थिति से क्यों अष्ट नहीं डरा है। युद्ध में मारूंगा काटूंगा तो उससे पाप होगा, ये सोच रहा है। वो चिंतित है, क्योंकि इस पाप के कारण जन्मों जन्मों तक भटकता रहेगा, ऐसा उसका अपना सोच है। जबकि कृष्ण कहते हैं निष्पाप है। देखिए, तीन बातें जो पहले कही गई थी वो फिर से स्मरण में लेते हैं। प्रथम पर्त जो है वो शरीर, यहां तक पाप हो सकते, शरीर की पर्त तक पाप हो सकते। जैसे ही दूसरे पर्त पर उतरे, दूसरी पर्त जो अपन नहीं थी मन की, तो निष्पापता का प्रारंभ होगा। और तीसरी पर्त पर सब निष्पाप। पाप की शुरुआत सिर्फ पहली पर्त तक सीमित है, और अपनी तीन पर्त, दूसरी पर्त पर उतरते ही निष्पापता का प्रारंभ हो जाएगा, और तीसरी पर्त पर पहुंचते ही सब निष्पाप हो जाएगा। यह केंद्र का स्वभाव, क्योंकि केंद्र पुरुषोत्तम का है। बीच की पर्त मन की है, वहां सब मिश्रित है। तो बीच की पर्त की चर्चा थी, वहां सब मिश्रित है, पाप और निष्पाप सब मिश्रित है। इसलिए मन हमेशा डामाडोल है। वह सोचता है ये करूं या वह करूं, ये ठीक है वह ठीक है, ये उचित है या अनुचित है, क्या पाप हो जाएगा क्या पुण्य हो जाएगा। ये बीच की स्थिति में ये प्रश्न, अर्जुन वहीं खड़ा है, कहां दूसरी पर्त पर। देखिए, महाभारत युद्ध में अगर आप सोचें तो तीन परतें बड़ी स्पष्ट दिखती है। पहली पर्त किसकी है? जिसमें भीम और दुर्योधन सभी के लोग हैं, जिनके सामने सिर्फ युद्ध है, युद्ध करना, बाकी कुछ नहीं सोच रहे। दूसरी पर्त है अर्जुन की, जो बुद्धिमान है, सोच रहा है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पाप ना हो जाए, पुण्य ना हो जाए, क्या होगा कैसा होगा, वो एक स्थिति। तीसरी स्थिति किसकी है? कृष्ण भगवान की, जो निष्पापता की स्थिति में, केंद्र में है, पुरुषोत्तम की स्थिति में। तो आप देखिए, पीछे खड़े कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, जहां सब निष्पाप है वहां कोई कंपन नहीं, कृष्ण भगवान में कोई कंपन नहीं, वो निष्पाप अवस्था में। तो अर्जुन क्या है, दो ही अवस्था में युद्ध कर सकता
बीच की अवस्था में अर्जुन ये तो नहीं कर सकता, इसलिए तो पलायन कर रहा है। अब क्या बचा? दो, या तो वो भीम और दुर्योधन की पहली परत की ओर चला जाए तो वो युद्ध कर सकता, क्योंकि फिर वहां तो युद्ध ही है बस, और तो कुछ है नहीं। वहां उन्हें निष्पापता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो उस तरह की चिंतन ही नहीं है उनका। या तो कृष्ण की ओर आ जाए, दूसरी क्या स्थिति बनती है, या तो वो वहां चला जाए या कृष्ण की निष्पापता की ओर चला जाए, बीच में न रहे। या तो वहां चला जाए जहां भीम और दुर्योधन है, या कृष्ण की ओर चला जाए जहां निष्पापता की ओर चला जाए, फिर करता ही ना रहे निमित्त, फिर पाप होने का प्रश्न ही नहीं रहता, फिर सब निष्पाप हो। जब आप करता ही नहीं रहे, तो जब करता नहीं रहा उसको कर्मफल के सिद्धांत नहीं बांधते भाई। आपके कर्मफल के सिद्धांत आप पे जब ही लागू होंगे जब आप करता है। जब आप करता ही नहीं है तो कर्मफल के सिद्धांत से आप मुक्त हो गए, फिर कोई ना पाप लगना है ना कुछ, कोई मतलब ही नहीं। तो गीता का पूरा सार यही है, कृष्ण की यही चेष्टा कर रहे हैं कृष्ण भगवान, अर्जुन निष्पापता की दशा में सड़क आए और फिर वहीं आकर सारी गीता यही है, सारी भगवान कृष्ण के प्रयास ही यही है। चाहते हैं ऐसा कि बीच में खड़े खड़े तो दुविधा में ही रहेगा, युद्ध न कर सकेगा, वह संदेह मिटेगा, समाप्त हो जाएगा तो ही वो युद्ध कर सकेगा। तो हम सब सर्वदा संदेह में डूबते उतराते रहते हैं, हमारा स्वभाव। हम तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस रहस्यमय गोपनीय शास्त्र को मैंने तुझसे कहा, इसी तत्व से जानकर प्राणी ज्ञान ज्ञान विचार हो। लेकिन फिर आप गीता की जो मुख्य बात है उसको समझें, सुनकर नहीं, तत्व से जानकर अनुभूति बन जाए। क्या मतलब हुआ? ऐसा प्रतीत हो सके कि हम कह सके हाँ मैं पुरुषोत्तम हूँ, कृतार्थ होना घटित हो जाए। फिर क्या होगा? जीवन में एक विशिष्ट सुगंध आने लगे, उस प्राणी में पुरुषोत्तम के फूल फल सौंदर्य व्यापित होने। देखिए इसको क्या है, रहस्यमय और गोपनीय क्यों, ये अंतिम सूत्र है, इसको समझ लें। क्या है रहस्यमय? इसलिए जब तक आपने नहीं जाना तब तक इससे बड़ी पहेली क्या हो सकती। जब तक आपने इसको नहीं समझा तो जीवन की सबसे बड़ी पहेली यही है कि पाप करते हुए भी निष्पाप हो। कितनी बड़ी पहेली है, पाप भी कर रहे हो और भगवान करे आप निष्पाप हैं। संसार में खड़े हैं हम, फिर कैसे पुरुषोत्तम हो सकते? दुख में तो हम बिलख रहे हैं, फिर अमृत धारा की क्या आप चर्चा कर रहे हैं? इससे आगे उलझन भरी पहेली भला क्या हो सकती? इसलिए इसको रहस्यमय, इसीलिए रहस्य, पहेली मतलब रहस्य, इसीलिए पहेली कहा गया। और गोपनीय क्यों कहा गया? गुप्त रखने को कहा भगवान ने कि सबको मत बताओ ये चीज। गीता के ज्ञान को गोपनीय हमेशा कहा गया। क्यों? क्या है जरा समझा थोड़ी देर के लिए। यदि किसी पापी ने इसको सुन लिया तो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा? क्या कहेगा? जब सब निष्पाप ही रहना है तो सर्वदा किए जाओ, बेईमानी करो, डाका डालो, हत्या करो, चोरी करो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भीतर का निष्पाप तो हमेशा निष्पाप ही रहता है। तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कुछ भी करे चले जाओ। इसलिए भगवान ने ये बात देखी, गोपनीय बात, सबको मत बताना, गुप्त रखने योग्य, क्योंकि अगर इसके विपरीत का अर्थ निकाल कर कोई काम करेगा तो वो अपने आप को नष्ट कर लेगा। वो तो पूरा जीवन में नष्ट कर लेगा अपना, और ढलने से करेगा सब। कहेगा वो हमने गीता के सत्संग में सुना है, तो कुछ भी करते रहो, बाहर शरीर स्तर पर, भीतर तो सब निष्पाप है। क्या चिंता करना, मारो काटो लूटो ताकत नहीं। अरे तो इसीलिए गोपनीय है। जब तक तत्व से न जान पाए तो आदमी उसको मत कहो, वरना बड़ा खतरा हो जाएगा समाज में। वो ये कहते हैं। तो आपने भी सुना, इसलिए तत्व से जानकर, यानी सुनकर नहीं, समझ अनुभव, इसलिए तत्व से जानने का बड़ा महत्व गीता में बताया। तो आपने भी सुना ये सब, उसके रंच मात्र को भी पकड़ना, जीवन के ढालने का प्रयास करना, ये भगवान कृष्ण का इस अध्याय के अंतिम संदेश है। जो कुछ भी इस अध्याय में आपने सुना, रंच मात्र पकड़ना, जीवन में ढालने का प्रयास करना। एक छोटा सा बिंदु भी पकड़कर जीवन में उतारने का, बसाने की कोशिश की तो वो छोटा सा बिंदु जीवन को पूर्णतः बदल देगा, रूपांतरित कर देगा। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती। बस
चिंगारी असली हो जीवन। देखिए चिंगारी रूपी शब्द से जंगल को नष्ट नहीं किया जा सकता, शब्द से। एक कागज में लेके हम आपको चिंगारी दे दें, उसे क्या हो, जंगल में आग लग सकती है ना, शब्दों से कुछ नहीं। वो कहते हैं चिंगारी रूपी शब्द जंगल को जला नहीं सकते, और चिंगारी ही जला सकती है, सुन लेने से नहीं। विचार मन से जागने से होगा, मन में बैठ सके अगर बातें तो आग बन सकती है। देखिए, और आगे जो बहुत बड़ी बात कही है अंत में, परिणाम जल्दी ना आए। कभी कभी हम जल्दबाजी में रहते हैं, परिणाम जल्दी ना आए तो घबराना नहीं, आप शुरू करें इतना ही काफी है, परिणाम तो सदा ही आते हैं। समझ लें परमात्मा की ओर उठाया गया कोई भी कदम व्यर्थ नहीं है। मत सोचें, कोई जल्दबाजी नहीं। इस प्रकार ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा से हम 15वें अध्याय को आज करते हैं।